दादी, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं किसी भी बॉडी पार्ट की, तो उसमें वैरायटी वेरिएशन देते हैं हम काफ़ी सारी एक्सरसाइज। जैसे 3 या 4 बाइसेप्स की एक्सरसाइज होती हैं, उसमें 3 या 4 एक्सरसाइज करते हैं। तो इतना वेरिएशन देने का क्या मतलब, क्या उसका फ़ायदा है? एक ही एक्सरसाइज क्यों नहीं कर लेते हम बहुत सारे सेट? देखो, एक तो हमको ये समझना चाहिए कि कोई भी मसल फाइबर है, मसल फाइबर के 10 डायमेंशन होते हैं। जी। दाएं, बाएं, आगे, पीछे, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, आड़े और तिरछे। तो ये 10 डायमेंशन होते हैं। और कोई मूवमेंट जब हम करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 डायमेंशन टच करते हैं। कोई भी हम एक्सरसाइज की एक वैरायटी लें और उसे करें तो हम सिर्फ 2 डायमेंशन टच करते हैं। और मल्टीपल डायमेंशन अगर हमें टच करना होगा तो उसमें वेरिएशन की ज़रूरत होती है। और वेरिएशन देने के लिए सिर्फ ऐसे ही नहीं कि कोई एक एक्सरसाइज हमने सेलेक्ट की, फिर उसके बाद दूसरी कोई एक्सरसाइज सेलेक्ट कर ली या तीसरी कर ली। ऐसे तुक्केबाजी में सेलेक्ट करने से हम उस डायमेंशन को टच नहीं करते हैं। 10 के 10 डायमेंशन को हम नहीं एक्सरसाइज कर सकते। उसके लिए एक प्रिंसिपल एप्लीकेशन किया जाना चाहिए, और वो आमतौर से लोगों को पता हो या ना हो, वर्ल्ड वाइड वो जो प्रिंसिपल एप्लीकेशन है वो किया जाता है। उस प्रिंसिपल का नाम है, या उस ट्रेनिंग टेक्निक का नाम है POF, पोजीशन ऑफ फ्लेक्शन। पोजीशन ऑफ फ्लेक्शन का मतलब ये है कि जो भी कोई हम एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करते हैं, एग्जांपल के लिए बारबेल कर्ल करते हैं, तो बारबेल कर्ल करने का मतलब ये है कि हमने बार को लिया और ऐसे कर्ल किया। तो ये जो कर्ल किया हमने, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट किया। मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, इसका मतलब क्या है कि हमने मसल को फ्लैक्स किया। तो ये जो मसल को फ्लैक्स करना है, ये हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं। तो हम 3 तरीक़ों से क्योंकि कर सकते हैं, इसलिए हम इसको पोजीशन ऑफ फ्लेक्शन कहते हैं। और 3 तरीक़ों से जो पोजीशन ऑफ फ्लेक्शन है वो है, मसल को हम एक उस पोजीशन पे फ्लैक्स कर सकते हैं जबकि मसल स्ट्रेच पोजीशन में हो। एग्जांपल के लिए, जैसे हम इंक्लाइन डंबल कर्ल कर रहे हैं, हम बैठे हैं और इंक्लाइन हो रखे हैं, हमने डंबल लिया और हाथों को यहाँ पे लटकाया, तो यहाँ पर डंबल लेकर के जब हम कर्ल करेंगे तो ये स्ट्रेच पोजीशन फ्लेक्शन है। और हम स्टैंडिंग बारबेल कर्ल करते हैं, हमने बारबेल ऐसे लिया और ऐसे कर्ल किया, तो ये मिड रेंज पोजीशन फ्लेक्शन है। बाइसेप स्ट्रेच पोजीशन फ्लेक्शन, हाथों को पीछे की तरफ जब हम करके करते हैं इंक्लाइन में या लाइंग पोजीशन में। स्टैंडिंग पोजीशन में जब हम करते हैं या ऑल्टरनेट डंबल कर्ल जब हम करते हैं तो मिड रेंज पोजीशन फ्लेक्शन है। और फिर हम बाइसेप्स को अपने सिर कंधों के ज़्यादा पास ला कर के जब फ्लेक्स करते हैं, एग्जांपल के लिए जैसे बेंट ओवर कंसंट्रेशन कर्ल है, या ओवरहेड वन आर्म केबल कर्ल है, या सीटेड लेब्राडा कर्ल है, या फिर डबल बाइसेप्स कर्ल है, या प्रीचर कर्ल है, या स्टीप एंगल प्रीचर कर्ल है। ये कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन फ्लेक्शन है। अच्छा। तो 3 पोजीशन हो गई, स्ट्रेच पोजीशन, मिड रेंज पोजीशन और कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन। तो ये 3 पोजीशन में जब हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो जो 10 डायमेंशन मैंने बताए, वो सारे के सारे डायमेंशन में मसल फाइबर की एक्सरसाइज हो जाती है। तो ग्रोथ स्टिमुलेशन कंप्लीट होता है। और अगर हम कोई एक ही चीज़ को 10 सेट कर लेते हैं एक ही एक्सरसाइज के, तो हम एक ही डायमेंशन में या 2 डायमेंशन में कर रहे हैं, उससे मसल फटीग होगी, सब कुछ होगा, लेकिन मस्कुलर ग्रोथ स्टिमुलेशन कंप्लीट उतना ओवरऑल नहीं होगा। इसलिए वैरायटी की ज़रूरत पड़ती है। जितना वैरायटी में हम एक्सरसाइज करते हैं, उतनी मसल डिटेल, मसल की हाइट, पीक, डेप्थ, डेंसिटी सब कुछ दिखाई देता है। तो ये फ़ायदा है इसका। जैसे ये अभी तुम्हारी एक्सरसाइज है स्टैंडिंग बारबेल कर्ल, वो मिड रेंज पोजीशन है।
उसमें फेलियर पॉइंट तक जाएंगे, हैवी से हैवी लिफ्ट करेंगे, क्योंकि मिड रेंज पोजीशन में सबसे ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट किया जा सकता है। उसके बाद तुम्हारा इंक्लाइन डंबल कर्ल की एक्सरसाइज है, वो है स्ट्रेच पोजीशन फ्लेक्शन। उसमें बहुत ज़्यादा वेट तो नहीं उठता है, पर क्योंकि डायमेंशन बदल जाता है, पोजीशन ऑफ फ्लेक्शन बदल जाती है, तो एक्सरसाइज का जो डायमेंशन है वो चेंज हो जाता है, मसल फाइबर इन्वॉल्वमेंट चेंज हो जाता है। ऐसे ही उसके बाद तुम स्टीप एंगल बारबेल प्रीचर कर्ल करोगे या स्टीप एंगल डंबल प्रीचर कर्ल करोगे, तो वो कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन फ्लेक्शन होगा, तो उसकी एक्सरसाइज अलग डायमेंशन से होगी। तो मसल की पीक की हाइट बनानी हो, मसल का ओवरऑल साइज बनाना हो, या मसल का लोअर पार्ट है या अपर पार्ट है, ओरिजिन पार्ट है या इंजर्शन पार्ट है, उस सारे डायमेंशंस की एक्सरसाइज होगी तो ग्रोथ स्टिमुलेशन ज़्यादा बढ़िया होगा। तो अपने वर्कआउट को इसी ढंग से किया करो। हालांकि जो वर्कआउट डिज़ाइन किए गए हैं वो किसी भी मसल ग्रुप के हों, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि ये जो पोजीशन ऑफ फ्लेक्शन है ये हर मसल ग्रुप में अप्लाई हो सके, जितना पॉसिबल होता है, जितनी रेंज ऑफ मोशन उस मसल ग्रुप की होती है, तो कोशिश की गई है। तो जब भी वर्कआउट करो इस बात का ध्यान रखो कि पोजीशन ऑफ फ्लेक्शन प्रॉपर तरीके से हो, और उसमें एक्सरसाइज। फिर ये पोजीशन ऑफ फ्लेक्शन जब हम बात करते हैं तो पोजीशन ऑफ फ्लेक्शन में बहुत ज़्यादा चीटिंग की गुंजाइश नहीं होती है। अब हमने बोला है कि पोजीशन ऑफ फ्लेक्शन में स्ट्रेच पोजीशन में हमको एक्सरसाइज करनी है, हम इंक्लाइन डंबल कर्ल कर रहे हैं, और इंक्लाइन डंबल कर्ल जब हम स्ट्रेच पोजीशन में कर रहे हैं तो ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि कर्ल यहीं पर हो। अगर हमने इसको आगे बढ़ा दिया तो ये तो मिड रेंज ले आए हम, फिर पोजीशन ऑफ फ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं हो रहा है। ऐसे अगर हम मिड रेंज पोजीशन की एक्सरसाइज कर रहे हैं और एल्बो को थोड़ा सा 1-2 इंच ऊपर आने दिया वो चलेगा, लेकिन अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो फिर हमने वो मिड रेंज पोजीशन वाला जो फ्लेक्शन है वो नहीं अप्लाई किया। फिर तो हम स्टार्ट तो हमने मिड रेंज से किया और फिनिश हम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन पे, तो वो बात नहीं आती है। तो हर एक्सरसाइज को उसी ढंग से किया जाना चाहिए, ज़्यादा चीटिंग की कोई गुंजाइश में नहीं है, स्ट्रिक्ट फॉर्म में किया जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मसल इन्वॉल्वमेंट हो और कम से कम जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है।